ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीक व्यासंबरीशशुकशौनकभीष्मदलभ्यं रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम अष्टम दिवस के श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके क्रम में चतुर्थ स्कंद का चर्चा हम कर रहे थे। उसी के अंदर आज हम प्रथोपाख्यान से कथा का प्रारंभ करेंगे। कल हम ध्रुव चरित्र श्रवण किए थे। ध्रुव जी को कैसे भगवत प्राप्ति हुई उसके बारे में चर्चा किए, और उसी समय हम जब चर्चा कर रहे थे, ध्रुव जी स्नान करके फिर संध्या बंदन आदि नित्य कृत्य करके मृत्यु के काल के मस्तक पर अपना चरण रखते हुए श्री भगवान के दिव्य विमान में बैठकर भगवत धाम गए। उसी समय भगवती सरयू जी का स्मरण हमें हो रहा था, इसीलिए बाद में ये चीज हमें याद आया। ध्रुव जी जब स्नान किए, वो कहाँ पे स्नान किए वो भागवत जी में लिखा हुआ नहीं है। वो गंगा जी भी हो सकती है, दूसरे कोई पवित्र नदी भी हो सकती है, पर क्रमशः हम सरयू जी का स्मरण कर रहे थे। उस समय अंतःकरण में हमारा चित्त का स्थिति वहां पर था
इसीलिए हमारे मुख से यह सहसा निकल गया कि वो सरयू जी में स्नान करते हुए अपने नित्य कृत्य करते हुए दिव्य विमान में आरूढ़ होकर गए। पर यहाँ पे ये विषय हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये विषय, ये सरयू जी के बारे में वहां पे उल्लेख भागवत जी में नहीं है। फिर ये इसीलिए हम स्पष्ट कर दिए कि बाद में कोई ग्रंथ का अध्ययन करते हुए या कहीं से भी श्रवण करते हुए उनके मन में ये संदेह ना हो कि महाराज जी यहाँ पे बोल दिए, यहाँ पे सरयू जी में वो स्नान किए, जो कि भागवत जी में वहां पे नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। मूल ग्रंथ में जो चीज है उसी तरह वो चीज स्पष्ट होना जरूरी है। कथा वाचन करते हुए भी कभी कभी अंतःकरण जिस स्थान में होता है उसका प्रभाव उसी प्रकार कथा के ऊपर भी कभी हो जाते हैं। वो अंतःकरण के स्थिति के ऊपर वो निर्भर करता है वो चीज। अब यहां पे विदुर जी प्रश्न किए, प्रचेता कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, वो प्रचेता यज्ञ कैसे कर रहे थे, ये सब आप हमें उपदेश कीजिए। नारद जी उनको कैसे उपदेश किए, किनको, प्रचेताओं के पुत्रों को, प्रचेता को, उनको प्रचेता जो थे उनको कैसे उपदेश किए। राजा प्राचीन वरी को कैसे उपदेश किए, प्रचेताओं को, पुत्रों को, उनको रुद्र गीता जो रुद्र स्तुति बताया जाता है, भगवान रुद्र उनको कैसे सुनाए। असल में वो रुद्र मतलब भगवान शिव जी का स्तुति नहीं है, भगवान शिव जी के द्वारा गाया हुआ भगवान श्रीमन नारायण का स्तुति है, वो उनको कैसे उपदेश किया गया। नारद जी तो साधारण नहीं है। मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रिया योगः परिचर्या विधर हरे। नारद जी का दर्शन अगर किसी को प्राप्त हुआ तो उसको भगवत दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। और एक चीज इसमें है कि नारद जी इसीलिए भी विशेष हैं भगवान की परिचर्या के लिए। परिचर्या मतलब क्या, सेवा, उनके नित्य आराधन के लिए पांचरात्र आदि ग्रंथों का निर्माण वही किए हैं। भगवान के नित्य पूजा पद्धति का निर्माण नारद जी के द्वारा हुआ है, नारद पांचरात्र आदि ग्रंथों के द्वारा। इसीलिए उनका उपदेश तो विशेष ही होता है। वो क्या उपदेश किए उसके बारे में बताइए। तब श्री मैत्रेय जी यहां से कथा फिर प्रारंभ किए। विदुर जी, महाराजा ध्रुव वो बन जाने पर अपने पुत्र उत्कल ने पिता के राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। उत्कल के मन में आया कि हम भी वैराग्य ग्रहण करेंगे, और सबके मन में आया कि ये तो मूर्ख जैसे बात कर रहा है, ये तो शायद पागल ही है। ये समझते हुए वो लोग उनको नहीं बिठाए। जो उनके बड़े बूढ़े थे अपने राज्य में, वो उत्कल को वहां पे नहीं बिठाए, उनको पागल समझे। फिर भ्रमी पुत्र बत्सर को राजा बनाया गया। वो राज सिंहासन में आरूढ़ हुए। बत्सर की भार्या स्वर्विथी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर आगे उनका वंश का विस्तार होता गया। जो अंग की पत्नी सुनीता थी, उससे बेन का जन्म हुआ। बेन बहुत क्रूर था, क्रूर कर्मा था, बहुत अविचार कर रहा था। वो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का परिचालना नहीं कर रहा था, बहुत दुष्ट भी था। इससे उद्विग्न होकर राजर्षि अंग अपने नगर छोड़कर चले गए। बेन के वजह से ही वो नगर छोड़कर चले गए। फिर इसका जब दुष्टता आगे बढ़ता गया, भगवत पूजन बंद करा दिया, खुद का पूजन करवाया। सबको बोला कि मेरा पूजन करो। भगवान क्या है, उनका क्यों पूजन कर रहे हो, उनका पूजन बंद करो। तब ऋषिगण उसमें क्या हो गए, जो मुनि उसमें थे वो कुपित हो गए और उसको बेन को भयंकर अभिशाप दे दिया। इसी से ही बेन का मृत्यु हो गया। उसके प्राण को खींच लिए मंत्र के द्वारा, मंत्र के शक्ति से बेन के शरीर से प्राण को खींच लिए। बेन का मृत्यु हो गया। फिर उनके मन में यह कष्ट आया कि बेन का तो मृत्यु हो गया, इसका कोई पुत्र भी नहीं था, अब सिंहासन पर हम लोग किसको बिठाए।
फिर मंत्र से बेन के शरीर से उसके भुजदंड का मंथन किया गया कुशा के द्वारा। उसके दक्षिण भुजदंड से भगवान श्रीमन नारायण पृथु स्वरूप से प्रकट हुए। श्री पृथु भगवान की। और उसके वाम भाग से, वाम भुजदंड के मंथन से भगवती अर्ची प्रकट हुई। अर्ची भगवती महालक्ष्मी ही थी। अब दोनों उससे जुगल के रूप में प्रकट हुए। तब दोनों का विवाह करा दिया गया, क्योंकि दोनों लक्ष्मी नारायण ही थे। और बाद में ब्राह्मणों ने पृथु जी का अभिषेक का आयोजन किए। वहां पर उनको विधिवत राज्याभिषेक किया गया। सभी पवित्र तीर्थ जल से उनका अभिषेक किया गया, विधिवत मंत्रों से उनका अभिषेक किया गया। फिर वहां पे सब उनको स्तुति करने लगे, बोलने लगे कि आप स्वयं भगवान श्रीमन नारायण हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। फिर उनके राज्य के प्रजा उनके सामने आकर निवेदन किए कि इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई है। भूख के कारण प्रजाजन के शरीर सूखकर कांटे जैसे हो रहा है, दुर्बल हो रहे हैं, अन्न जल नहीं है, फल आदि भी नहीं है, कोई विशिष्ट पदार्थ पृथ्वी में उपलब्ध नहीं है। हम लोगों के लिए आप कुछ प्रबंध कीजिए। ऐसे अगर अन्न ना मिले तो हम लोगों का अंत हो जाएगा, मृत्यु को हम लोग वरण कर लेंगे। फिर पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया था, सब कुछ। फिर राजा अपने बुद्धि से ये निश्चय किए, धनुष उठाए और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान क्रोधित होकर पृथ्वी के लिए लक्ष्य करके बाण संधान किए कि पृथ्वी के ऊपर हम बाण चलाएंगे। तब पृथ्वी डर से कांपने लगी और पृथ्वी एक गोमाता के रूप बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि गो के ऊपर कोई हिंसा नहीं करते हैं, गो के ऊपर कोई प्रहार नहीं करते हैं। इसीलिए महाराजा पृथु के कोप से बचने के लिए वो गोमाता का रूप धारण कर ली। पर राजा उसके पीछे भागते गए, उसको बोले कि देखो, जो कुछ अपने अंदर तुमने समा लिया है सब निकालकर प्रजाओं को दे दो। अगर नहीं दोगी तो आज तुम्हें हम दंडित करेंगे। ये दुष्टता तुम्हारे द्वारा शोभनीय नहीं है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसी दुष्टता के कारण अभी हम तुम्हें दंडित करेंगे। तब पृथ्वी देवी भगवान पृथु के शरणागत हुई, उनको स्तुति की। अब साक्षात परम पुरुष हैं, साक्षात भगवान हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण जगत के विधाता हैं, सृष्टि पालन और संहार के कारक भी आप हैं। आप कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ये सब अन्न आदि को उत्पन्न किए थे, पर उस समय क्या हुआ, कुछ दुराचारी लोग संसार में व्याप्त हो गए। वो शास्त्र का पालन नहीं कर रहे थे, दुष्टाचरण कर रहे थे। उनसे बचाने के लिए हमने सस्य फल फूल सब कुछ अपने अंदर समेट ली, उनसे बचने के लिए और बचाने के लिए। अगर उन लोगों को अन्न प्राप्त होता रहा वो ज्यादा बलवान हो जाएंगे और दुष्टता उनके चरम पर पहुंच जाएगी। इसीलिए हमें ये करना हुआ। हम औषधियों को भी अपने अंदर छिपा ली और धन धान्य को भी अपने अंदर छिपा ली। पर एक चीज इसमें है कि मिट्टी के अंदर कोई भी चीज समा जाए तो वो मिट्टी ही बन जाती है। इसीलिए हमें ये सब जीर्ण हो गया। जीर्ण हो गया मतलब नष्ट हो गया है। सीधे आपको ये प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आपको गो दोहन करना होगा, दोहन करने का व्यवस्था करना होगा। आप मेरे योग्य बछड़ा ढूंढिए, दोहन पात्र ढूंढिए, दुहने वाले का व्यवस्था कीजिए। फिर आपका जो अभिष्ट है
आप हमारे अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। ये पृथ्वी बताई। फिर महाराजा पृथु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर संपूर्ण धान्यों को अपने हाथ रूपी पात्र से धो लिया, संपूर्ण सस्य प्राप्त हो गए। फिर ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूपी पवित्र दूध को धो लिए। वेद भी भगवती पृथ्वी रूपी गोमाता से ही प्राप्त है। ये गोचरित्र है, गोमाता से सब कुछ मिला, धान्य मिला, वेद मिले। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना करके सुवर्ण पात्र में अमृत, मनोबल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल इनको धो लिया। अमृत भी किससे प्राप्त हुआ? भगवती गोमाता से। दैत्य और दानवों ने प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा आदि सब दूध रूप में धो लिया। तो दैत्यों को मदिरा भी कहां से प्राप्त हुआ? गोमाता से। गंधर्व और अप्सरा विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में संगीत, माधुर्य, सौंदर्य इनको धो लिए। सब वहीं से प्राप्त हुए। श्राद्ध के अधिष्ठाता जो पितृगण हैं वो अर्यमा नाम के पितरों के अधीश्वर को वत्सा बनाकर मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, जिसको श्राद्ध में भोजन किया जाता है, उसको गोमाता से प्राप्त किया, धो लिया। फिर सिद्धों ने कपिल देव भगवान को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अणिमादि जो अष्ट सिद्धि है उनको प्राप्त कर लिए। और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को धो लिया। किम पुरुष जितने थे वो मैदानव को बछड़ा बनाकर विचित्र विचित्र रूप धारण करने का कला, अंतर्ध्यान होने का कला, उनको धो लिया। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच जितने मांसाहारी थे वो रुद्र, भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुधिरा आदि जितने विपरीत चीज है उनको धो लिए, उनके लिए वो चाहिए। सांप जितने थे, नाग, बिच्छू थे, विषैले जंतु थे, वो तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध धो लिए। विष भी वहीं से प्राप्त हुई। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को धो लिया। उनको जो तृण उनके आहार के रूप में प्राप्त होता है वो भी गोमाता से प्राप्त होता है। जितने मांसभक्षी प्राणी हैं वो सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चा मांस रूपी दूध प्राप्त कर लिया। और जितने पक्षी थे वो गरुड़ जी को वत्स बनाकर उनके आहार के रूप में कीट पतंगादि फल आदि को प्राप्त कर लिए। वृक्षों ने बटवृक्ष को वत्स बनाकर अनेक प्रकार के रस रूपी दूध को धो लिया। उनको रस चाहिए वृक्षों को। और पर्वतों ने हिमालय जी को बछड़े बनाकर अपने शिखर रूपी पात्र में अनेक प्रकार के धातुओं को धो लिए। सबको अपने अभिष्ट प्राप्त हुए भगवती पृथ्वी देवी से। और भगवती भूदेवी किनके स्वरूप में थे? भगवती गोमाता के रूप में। गोमाता ही भूदेवी है और भूदेवी ही गोमाता है। गोमाता के ऊपर अगर हम लोग अत्याचार करेंगे, हम लोग भगवती भूदेवी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, यह हमें समझना चाहिए। और भूदेवी विष्णु पत्नी है, वो साधारण नहीं है। भगवान बराह के साथ उनका विवाह हुआ था पृथ्वी देवी का। अब पृथु को पृथ्वी देवी से अपने पुत्री के रूप में स्नेह आ गया उनको, वो कन्या के रूप में उनको स्वीकार कर लिए। इसीलिए पृथु के नाम अनुसार भगवती धरणी का, भगवती भूदेवी का पृथ्वी नाम हुआ। पृथु जी से ही पृथ्वी नाम प्राप्त हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर पृथु जी अपने धनुष के नोक से
पर्वतों को फोड़कर सारे भूमंडल को समतल कर दिया, पूरा पृथ्वी को। अब सरस्वती नदी के पूर्व तट पर राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले ली। इंद्र को अभी चिंता होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेते हैं तो उनको इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। इंद्र अब सोचने लगा कि अगर राजा पृथु को इंद्र पद मिल गया तो मेरा क्या होगा। वो यज्ञ के अश्व को चुरा लिए। फिर राजा पृथु के जो पुत्र थे विजिताश्व, वो अश्व को लेने के लिए उनके पीछे पीछे चले गए। इंद्र उनको देखकर भाग गया वहां से। फिर और एक बार भी चुरा लिया था, वहां से भी उनके पुत्र विजिताश्व उसको छुड़ाकर ले आए। फिर उसको लाकर यज्ञ भूमि के पास रख लिए। पर उनको जब राजा पृथु को पता चला कि इंद्र हमारे अश्व को चोरी कर रहे हैं, उनको दंड देने के लिए उद्यत हुए। तब ब्रह्मा जी आकर वहां पर पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, देखो इंद्र को दंड देना नहीं चाहिए। इंद्र परमात्मा का ही विभूति है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसीलिए इंद्र के ऊपर हिंसा करना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने यज्ञ के विधि को विधिवत पूरा करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोलने के बाद फिर वो यज्ञ में प्रवृत्त हुए और उन्हीं के यज्ञशाला में जब 100 यज्ञ 100वां यज्ञ चल रहा था, वहां पे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री यज्ञेश्वर भगवान की। तब उनका वो इंद्र के साथ प्रकट हुए और इंद्र को बोले कि तुम माफी मांगो, और पृथु जी को बोले भगवान कि इंद्र को माफ कर दो, इंद्र के दोष को मत देखो, क्योंकि इंद्र यज्ञ के अधिष्ठात्र देवता हैं। वो यज्ञ में हविर्भाग ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इंद्र को अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इंद्र के बारे में लोग उटपटांग बात बोल देते हैं आजकल, अट्ट के पेट्ट बोल देते हैं, जो कि बोलना नहीं चाहिए। उनको दुराचारी बोल देते हैं, स्त्री लंपट बोल देते हैं, जो कि सर्वदा त्याज्य है। इंद्र परिपूर्ण परमात्मा का ही विभूति है, भगवान का ही विभूति है। इंद्र का जो हम यजन करते हैं वो इंद्र का यजन नहीं है, वो परमात्मा का ही यजन है। इसलिए उनका अपमान इसी तरह नहीं करना चाहिए। पृथु जी भगवान को स्तुति करने लगे। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजाशवः महत्तमांतर हृदयं मुखाच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। हे भगवान, मुझे मोक्ष पद की भी कोई इच्छा नहीं है। मुझे महापुरुषों के मुख से निकला हुआ आपके कथा सुनने का ही मन है, उसमें ही सुख का अनुभव होता है। उन्हीं से ही आपके चरण कमलों के मकरंद का जो कथा के द्वारा हम पान करते हैं, उसी में ही हमारा मन रमा रहे। और इसीलिए हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप हमें 10,000 कान प्रदान करें। पृथु जी कौन है? स्वयं भगवान है। फिर भी वो भगवान श्रीमन नारायण से याचना कर रहे हैं कि आपके कथा श्रवण करने के लिए हमें 10,000 कान प्राप्त हो, जिससे निरंतर आपके कथा हम श्रवण करते रहें। भक्ति का सर्वोच्च स्थिति है हरि कथा का श्रवण करना, उससे बड़ा कोई भक्ति हो ही नहीं सकता। जितना भी भक्ति का साधन है, लोग सोचते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सब करते हैं, पर कथा को लोग उपेक्षा कर लेते हैं। और कथा का उपेक्षा करना स्वयं भगवान का ही उपेक्षा है। आप कितना भी साधन कर लो, जब तक कथा का विधिवत आप लोग श्रवण नहीं करते हैं, तब तक कल्याण में संदेह है। अगर कुछ भी ना बने, केवल हरिकथा श्रवण करने का कोई व्रत ले लिया अपने जीवन में कि हमें हरिकथा ही श्रवण करना है जीवन भर, उसी से ही उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च और सबसे सरल मार्ग अगर कोई है, भगवत प्राप्ति का अगर सरल मार्ग कोई है,
तो भगवान के कथा श्रवण, उससे उत्कृष्ट, उससे सरल, उससे श्रेष्ठ, उससे सर्वोच्च साधन दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। हरि कथा श्रवण सर्वोच्च है, इसीलिए सबसे ऊपर भगवान के कथा श्रवण को रखा जाता है। स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, हमें 10,000 कान आप प्रदान कीजिए आपके कथा के आस्वादन के लिए, हमें दूसरा कोई अभिलाषा नहीं है, यहाँ तक कि मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि भगवान के कथा से भी मोक्ष नगण्य है, और मोक्ष से कई गुना श्रेष्ठ भगवान के कथा है। इसीलिए मोक्ष की कामना भी नहीं करना चाहिए, पर हरि कथा श्रवण की कामना सबके मन में रहना चाहिए, इसी से ही कल्याण हो जाएगा और दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, आपके लीला गुणों का श्रवण में करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो भी महापुरुषों के श्री मुख से श्रवण करना चाहते हैं। मतलब आपके भक्तों का संग हमें प्रदान कीजिए। सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को एक बार भी सुन लेने पर पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, पर गुणग्राही पुरुष कैसे ही तृप्त होगा। मतलब यहाँ पे एक चीज वो बहुत अच्छे से, बहुत सूक्ष्मता से बोल दिए कि अगर भगवत कथा श्रवण करने के बाद किसी का चित्त ये समझ ले कि हम तृप्त हो गए, तो वो पशु बुद्धि है, वो भगवत बुद्धि नहीं है। असल में अगर कोई ठीक से हरि कथा का श्रवण करे, उसको कभी भी तृप्ति नहीं होती है, वो लालसा बढ़ती हुई जाती है कि और कथा सुनना है, और कथा सुनना है, और कथा सुनना है। बार बार कथा सुनने के बाद भी अगर किसी के मन में यह आ जाए कि हम कथा सुनकर तृप्त हो गए, भागवत जी को सुन लिए और भागवत जी बार बार क्या ही सुनेंगे, तब उसको समझना चाहिए कि हमारा यह बुद्धि पशु बुद्धि है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जो गुणग्राही हैं उनको कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है। स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है, श्रवण करना चाहती है, और स्वयं लक्ष्मी जी अगर आपके कथा श्रवण के लिए लालायित है, तो हम उनके सामने क्या ही है, हम क्यों नहीं सुनेंगे। जिनको आपके प्रत्यक्ष चरणों की सेवा प्राप्त है, किनको? लक्ष्मी जी को भगवान के प्रत्यक्ष चरण की सेवा प्राप्त है, जिनको भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त है श्रीवत्स रेखा के रूप में, मतलब वो भगवान से बिलग ही नहीं है, अलग ही नहीं है, फिर भी लक्ष्मी जी को लालसा रहती है कि हमें भगवान की कथा श्रवण करना है। स्वयं लक्ष्मी जिनके पीछे दुनिया भाग रहा है, जिनके पीछे दुनिया पागल है, 2-3 दिन रुक जाइए, धनतेरस से दिवाली तक देखेंगे दुनिया कितना पागल है लक्ष्मी जी के पीछे। कुछ भी कर लेते हैं, किसी से कुछ भी सुनते हुए कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई भी उपाय कर लेंगे, बस यही कामना है उनके मन में कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा उत्सव दिवाली है, दीपावली है, उसको मनाने के लिए पूरा दुनिया उत्सुक है, सब अपेक्षा करते रहते हैं। यह इसीलिए है कि दीपावली के संध्या समय में ही भगवती लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, अष्टम स्कंद में वो कथा है। इसीलिए दीपावली के संध्या के समय भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए, दीप प्रज्वलन करना चाहिए, ये करते हैं लोग। और वही लक्ष्मी जी जिनके पीछे दुनिया पागल हैं, वो भगवान के कथा श्रवण करने के लिए लालायित हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी को अगर पूछा जाए आपको क्या चाहिए, वो बोलती है लक्ष्मी जी कि हमें भगवान के कथा चाहिए। जिनको नित्य निरंतर भगवान की सन्निधि प्राप्त है,
उनको भी भगवत सन्निधि नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? भगवत कथा चाहिए। अद्भुत है उनकी निष्ठा। इसका मतलब यह है, अगर आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, प्रत्यक्ष भगवत लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाए, फिर भी आपको कथा ही सुनना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि हम कथा सुनते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो जाए तो भगवत सेवा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये उनकी मूर्खता है। महालक्ष्मी जी से ज्यादा सेवा कोई भगवान के कर सकती है? उनको प्रत्यक्ष भगवान के चरण सेवा प्राप्त है, फिर भी प्रत्यक्ष रूप में भगवान के चरण सेवा करते हुए उनके मन में और कोई कामना नहीं है। एक ही कामना है उनके मन में कि हमें भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए, बस उतना ही चाहिए। सोच लीजिए, फिर सिद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद भी भगवान के कथा ही श्रवण करना चाहिए। और जो सेवा आप प्रगट में यहां पे कर रहे हैं, वही सेवा आपको नित्य लीला में भी प्राप्त होने वाला है, यह समझ लीजिए। परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज यहां पे कथा सुनाते थे। वो अभी नित्य लीला में प्रवेश होने के बाद वहां महापुरुषों को कथा सुनाते हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं है। पूज्य हनुमान प्रसाद पोरदार जी, पूज्य भाई जी, वो कथा श्रवण भी करते हैं भक्तमाली जी से नित्य लीला में, पर कथा सुनाते भी हैं। नित्य उनका बैठक होता है। बहुत सारे महापुरुष वहां पे हैं। श्री वेणुगुणत कुंज वाले महाराज जी, पूज्य बक्सर वाले मामा जी, वो अपने पद गायन करते हुए, अपने स्वरचित पदों का गायन करते हुए प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं। उनके विवाह के पद गायन करते हैं। पुष्प वाटिका के प्रसंग सब महापुरुष उनसे ही श्रवण करते हैं, दूसरे किसी से नहीं। और कोई करुण प्रसंग आ जाए, दासता वाले प्रसंग आ जाए, तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज वहां पे कथा श्रवण कराते हैं। ये नित्य लीला की बात है। इसीलिए वह स्थिति को प्राप्त होने के बाद भी, संपूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी एक ही लालसा मन में होना चाहिए कि हम नित्य निरंतर भगवान के कथा को श्रवण करें। कथा श्रवण का माहात्म्य भगवत प्राप्ति करने के बाद ही समझ में आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता है। अगर किसी को प्रत्यक्ष भगवत प्राप्ति हो जाए, उसके बाद उसको दो चीज समझ में आता है। संत दर्शन का क्या लाभ है, वो भगवत प्राप्ति के बाद समझ में आता है। और हरि कथा श्रवण का क्या लाभ है, वो भी भगवत दर्शन के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद उसके लाभ समझ में आता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसीलिए नित्य निरंतर भगवत कथा करना चाहिए। आप बड़े से बड़े महापुरुष को देख लीजिए, असल में कोई अगर सच में महापुरुष है, वो किसी भी स्थिति में हो, वो हरि कथा को छोड़कर नहीं रह पाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों को हम देखें, प्रत्यक्ष में ही आप देख लीजिए। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनके शरीर की स्थिति कई बार हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि उनका हालत यह नहीं कि वो व्यासपीठ पर बैठ पाए, बैठकर कथा का वाचन करें। उसी स्थिति में भी वो कथा का वाचन करते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक हम व्यासपीठ में बैठे हैं हम ठीक हैं, सुस्त हैं, यहां से उतर जाएंगे तो फिर शरीर के पूर्वावस्था में हम लोग आ जाएंगे। पूज्य प्रेमानंद जी का दर्शन कीजिए, उनका शरीर बहुत मतलब तीव्र अवस्था में आ जाती है, बहुत कष्ट होता है उनको, उनके शरीर के रोग के वजह से, फिर भी वो हरि कथा को नहीं छोड़ते, सत्संग को नहीं छोड़ते। क्यों? कोई भी अवस्था अगर आप प्राप्त हो जाए, आपकी एक लालसा होना चाहिए, भगवान के कथा श्रवण। उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, कोई अवस्था नहीं है। सबके लिए हरि कथा श्रवण योग्य है। कहां तक हम बताएं, स्वयं भगवान भी भक्त चरित्र के श्रोता हैं। उनके मन में भी उत्कंठा रहता है कि हम भक्त चरित्रों का श्रवण करेंगे। भगवान भी श्रोता है, और उससे बड़ा और क्या बताया जा सकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराजा पृथु अपने प्रजाओं को उपदेश करते हैं
कि शास्त्र का आचरण को पालन करते हुए अपने जीवन का पालन करो। जो भी तुम्हें चाहिए, अगर संसार में कोई कामना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या तुम निष्काम हो, तुम्हें भगवान चाहिए, प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हें भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान गदाधर की आवश्यकता है, उनके चरणों में शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसीलिए वो अभय चरणारविंद भगवान के श्री चरणों में आप आश्रय ग्रहण कीजिए, उसी से ही आप संसार से पार हो जाएंगे। वो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ऐसे भगवान पृथु अपने प्रजाओं को उपदेश प्रदान किए, भागवत धर्म का उपदेश किए। देखिए स्वयं भगवान हैं, भगवान को मांगते हैं हमें 10,000 कान दीजिए, आपकी कथा सुनेंगे। फिर सिंहासन पर बैठकर अपने प्रजाओं को भगवत कथा की महिमा ही सुनाते हैं, उससे बिलग और कुछ नहीं। भगवत कथा के महिमा क्या है वही सुनाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन राजा पृथु के पास सनकादि आकर पहुंच गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब वो आकर पहुंच गए, उनके पास बैठकर राजा पृथु उनको प्रणाम किए, स्वागत किए, फिर बताए सर्वथा कल्याण का साधन क्या है, वही आप हमें उपदेश कीजिए। जब भी उनको कोई प्राप्त होते हैं, उनके साथ वो सत्संग ही करते हैं। धन्य है पृथु जी का चरित्र, कितना अद्भुत है। देखिए एक से एक विलक्षण घटना राजा पृथु के चरित्र में है। सनकादि आकर पहुंच गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, राजा पृथु जी से वार्ता करने के लिए। सनकादि भी भगवान के अवतार हैं, पृथु भी भगवान के अवतार हैं। भगवान भी अवतार ग्रहण करते हैं अपने कथा सुनाने के लिए और अपने कथा सुनने के लिए। यहां से ये समझ लेना चाहिए, भगवान के जो अवतार होता है उसका उपक्रम भी यही है कि हम कथा करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। दो ही है, कथा सुनाने वाले भी भगवान हैं और कथा सुनने वाले भी भगवान में। असल में कोई वक्ता में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान की कथा सुना सके, कोई वक्ता, कोई श्रोता में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान की कथा सुन सके। वक्ता के अंतःकरण में भगवान स्वयं प्रविष्ट होकर कथा सुनाते हैं और श्रोता के अंतःकरण में भगवान प्रविष्ट होकर खुद कथा का श्रवण करते हैं। यह सबको समझना चाहिए। ना तो कोई कथा का वाचन कर सकता है, ना ही कोई कथा का श्रवण कर सकता है, दोनों ही नहीं हो सकता है। कथा वाचन करने वाले भी श्री भगवान हैं, श्री हरि हैं, और कथा श्रवण करने वाले भी भगवान श्री हरि हैं। यह समझना चाहिए। 4 भ्राताओं में से भी उनका नियम क्या रहता है, एक वाचन करेंगे, 3 बैठकर सुनेंगे। भगवान दक्षिणामूर्ति के पास जब सनकादि जाकर बैठते हैं, भगवान दक्षिणामूर्ति उनको बैखरी वाणी से कथा नहीं सुनाते हैं। उनको किस वाणी से कथा सुनाते हैं? समाधि के भाषा से, अपने मुद्राओं से, अपने मौनता से सनकादिक को उपदेश करते हैं। वो कथा में ही प्रवृत्त रहते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवान शिव जी को देख लीजिए, वो क्या करते हैं, पार्वती जी को लगातार कथा सुनाते रहते हैं। अगर उनको सुनने का मन हो तो कभी काकभूषुंडी के पास चले जाते हैं, या कभी कुंभज, जो अगस्त्य ऋषि हम लोग बोलते हैं, कुंभ से प्रकट हुए थे, उनको इसलिए कुंभज बोला जाता है, उनके पास कथा सुनने के लिए चले जाते हैं। स्वयं भगवान शंकर, जिनका कोई उपमा नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है, वो त्रिभुवन के स्वामी हैं, वो भी कथा सुनने के लिए उनका मन हो तो काकभूषुंडी के पास चले जाते हैं, जिसको पक्षियों में चंडाल बोला जाता है। काग को अशुद्ध माना जाता है, काग को। और रूप में होने वाले पक्षी परम भागवत काकभूषुंडी, जो कि कल्प कल्पांतर तक भगवान के अवतारों का प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, भगवान के लीलाओं में प्रत्यक्ष शामिल हुए हैं, उनको उनके पास जाकर कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। नहीं तो ऋषि अगस्त्य के पास कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए कथा ही सब कुछ है, कथा से बढ़कर कुछ नहीं है।
सनकादि बोले, राजा आप जो प्रश्न करते हैं हमारे लिए, हमें जो प्रश्न कर रहे हैं इसमें सभी जीवों का कल्याण सन्निहित है। और सनकादि यहाँ पे उपदेश करते हैं, ये उपदेश लिख के रखने का योग्य है। इतने अद्भुत उपदेश है, अद्भुत हैं ये। एक एक करके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पॉइंट करके हम लोग लिखते हैं क्या करना चाहिए, इसी तरह एक एक करके वो बताए हैं क्या करना चाहिए। सनकादिकों का उपदेश भी अद्भुत है। शास्त्र में यह कहा गया है, पहले गुरु वचनों में, शास्त्र वचनों में विश्वास रखो, ये सबसे पहला है। इसको बाद में तुम लिख लेना सुनते हुए, इसको अभी तो लिखना है तो लिख लो, कोई बात नहीं, बाद में इसको वहां पर ग्रुप पर भी लिख देना, जैसे कि सबको ये पता चले कि क्या करना चाहिए। बहुत सरल रूप से बताया गया है। पहले तो शास्त्र में और गुरु वचनों में विश्वास रखना चाहिए। भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म क्या है? अपने शरीर से, अपने मन से, अपने चित्त से, अपने बुद्धि से जो कुछ किया जाए सब कुछ भगवान को समर्पित करके, भगवान के प्रसन्नता के लिए ही कर्म करने को भागवत धर्म बोला जाता है। तत्व जिज्ञासा करना चाहिए, ज्ञान योग में निष्ठा रखना चाहिए, भगवान श्री हरि की उपासना करना चाहिए, भगवान श्री हरि के रोज सेवा करना चाहिए, नित्य प्रति भगवान के पावन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। नित्य श्रवण करने के लिए आदेश दे रहे हैं सनकादि, एक आध दिन नहीं, नित्य हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। जो धन में आसक्त हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। भगवत गुण का पान करना चाहिए और किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। एकांत सेवन करना चाहिए अपने साधना के लिए। कुछ क्षण ऐसे रखना चाहिए जिसमें अपने जप पाठ पूजा एकांत में हो। आत्मा का हित का अनुसंधान करना चाहिए। श्री हरि के पवित्र चरित्र रूपी श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करना चाहिए। कथा के बारे में कितना बार आ रहा है देखो। नित्य भगवान के चरित्र का आस्वादन करना चाहिए। निष्काम भाव से यम नियम आदि नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। शीत उष्णादि द्वंद्वों को सहन करना चाहिए। भक्तों के कर्णों को सुख पहुंचाने वाले हरि कथा का वाचन करना चाहिए। हरि कथा सुनाना चाहिए, खाली सुनना नहीं चाहिए, भगवत लीलाओं का श्रवण भी कराना चाहिए। अगर कि कोई व्यासपीठ पर विधिवत बैठकर भागवत कथा करने के लिए अधिकृत नहीं है, वो सामान्य रूप से ही भगवत कथा किसी को सुनाए, पर कथा तो सुनाना ही चाहिए, सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। यह करने से भगवान में अनायास प्रीति हो जाती है। भगवान में प्रीति होने का यही साधन है। लोग पूछते हैं भागवत जी का अध्ययन करो, कथा अगर अच्छे से सुन लिए तो सभी प्रश्नों का उत्तर कथा में ही है। दूसरे अलग से प्रश्न करने का कोई जरूरत नहीं है। जितने भी प्रश्न है परमार्थ के लिए सबका समाधान कथा में ही है, पर कथा कथा जैसे होनी चाहिए। भागदौड़ करके अगर प्रतु चरित्र 5 मिनट में बोल दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। पर यह होता है कि सप्ताह कथा में उतना विस्तार में प्रतु चरित्र सुनाना कठिन होता है थोड़ा, इसीलिए ये मासिक कथा में आप लोगों को ये लाभ मिल रहा है कि प्रतु चरित्र अत्यंत विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे यह रहेगा कथा में क्रम, जो चीज आप लोग बार बार श्रवण कर रहे हैं कथाओं में उसको थोड़ा संक्षेप से सुनाएंगे जो आपको पता है, और जो कथा लगभग कहा नहीं जाता है, सप्ताह कथा में छूट जाता है लगभग या संक्षेप से सुनाया जाता है, उसको यहाँ पे विस्तार से सुनाएंगे। यह ज्यादा से ज्यादा क्रम रहेगा इसमें। फिर भी प्रायः सभी कथाओं का स्पर्श किया जा रहा है, सभी अध्यायों का स्पर्श किया जा रहा है इसमें। ऐसे नहीं कि किसी कथा को छोड़कर हम लोग भागते हुए चले जाते हैं। अगर कोई उपमा है उसको छोड़ते हैं, विस्तार है उसको छोड़ते हैं।
इसी प्रकार भगवान के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए, भगवत चिंतन में तल्लीन होना चाहिए। इसी में ही जीव का श्रेय है। राजा पृथु फिर उनको प्रणाम किए। अब उनके पत्नी अर्ची देवी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक, ये 5 पुत्र हुए। विजिताश्व का उनको सिंहासन प्राप्त हुआ। विजिताश्व अपने 4 भाइयों को 4 दिशाओं के राजा बना दिए। फिर भगवान पृथु अपने राज्य का परित्याग करते हुए वन में प्रवेश किए और योग मार्ग में अपने चित्त को भगवान में लगाते हुए अपने शरीर का, दिव्य शरीर का त्याग किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। उनके साथ भगवती अर्ची भी अपने शरीर को त्याग दी और दोनों भगवत धाम में पुनः प्रविष्ट हो गए। जो पुरुष पृथु चरित्र को एकाग्र चित्त से निष्काम भाव से पढ़ता है या सुनता है, उसको भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है मात्र श्रवण मात्र से। इतना महात्म्य है पृथु चरित्र का। सकाम भाव से अगर इसका कोई पाठ करे ब्राह्मण तो उसको ब्रह्म तेज मिलता है, क्षत्रियों को पृथ्वी अधिपति होने का तेज मिलता है, वैश्य को व्यापारियों में प्रधान होने का वरदान मिलता है, शूद्र में साधुता आ जाते हैं। ये सकाम है। अगर 3 बार कोई इसको श्रवण कर ले वो पंडित हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, अमंगल दूर हो जाता है, पुत्रवान हो जाता है। कोई संतानहीन है उसको संतान प्राप्ति हो जाते हैं। जो निष्काम भाव से नित्य प्रतिदिन पृथु चरित्र का श्रवण कीर्तन करता है वो संसार सागर को नौका में पार होने जैसे पार हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पृथु चरित्र का कितना महात्म्य है देखिए। अब देखो हविर्धान की जो पत्नी है, हविर्धानी, बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत नाम के 6 पुत्र हुए। हविर्धान के पुत्र योगाभ्यास में कुशल थे। उनका नाम था बहिर्षद। उन्होंने यज्ञ करते हुए संपूर्ण भूमि में कुशा का अग्रभाग फैला दिए थे, इसीलिए उनका नाम हो गया प्राचीन बरही। उनका मूल नाम क्या था? बहिर्षद। और कुश वो फैला कर रखे थे भूमि के ऊपर, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे, इसलिए उनका नाम था प्राचीन बरही। वो समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किए। फिर उनसे 10 पुत्र हुए। उनको प्रचेता बोला जाता है। प्राचीन बरही के पुत्रों को ही प्रचेता बोला जाता है। प्रचेता का अलग अलग संज्ञा है, भागवत जी में अलग है, दूसरे ग्रंथों में अलग है। यहां पे ये प्राचीन बरही के पुत्र ही प्रचेता हैं। जब पिता उनको बोले कि आप विस्तार करो संसार का, फिर वो लोग 10,000 साल तक तपस्या करने में प्रवृत्त हुए, भगवान श्री हरि की आराधना किए। तब उनको भगवान श्री महादेव दर्शन प्रदान किए और एक स्तोत्र का उपदेश किए। इसी स्तोत्र को हम लोग बोलते हैं रुद्र गीत। शिवजी प्रचेताओं को उपदेश किए। अद्भुत है ये रुद्र गीत। नित्य अगर कोई रुद्र गीत का पाठ करता है, भगवान को सुनाता है, उसको अनायासी भगवान प्राप्त होते हैं। जितम तो आत्मा विदधुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधम सर्वास्मा आत्मने नमः। आप सबका कल्याण हो और भगवान की कृपा से मेरा भी कल्याण हो। आप पद्मनाभ, समस्त लोकों के आदि कारण, समस्त इंद्रियों के नियंता, स्वयं प्रकाश वासुदेव हैं। आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। आप सबके उद्गम स्थान हैं,
सबको पालन करने वाला भी आप हैं और अंत में सब कुछ आप में ही समा जाते हैं। आप स्वर्ग मोक्ष दोनों के द्वार हैं। आप समस्त कर्मों के फल को प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं अग्नि के रूप में हविर्भाग को ग्रहण करते हैं। आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। इसी तरह भगवान शिव भगवान का स्तुति किए। वो यहां पे बताए कि नित्य पूर्वक जो ये स्तोत्र का पाठ करेगा वो सुगमता से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यहां से पुरंजन उपाख्यान प्रारंभ होता है। थोड़ा पानी निकाल कर ले आओ ग्लास में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जितने भी प्रचेता थे वो रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जाप करते हुए 10,000 साल तक फिर तपस्या करते रहे। इन दिनों में फिर वो उनका उद्धार तो हो गया। राजा प्राचीन बरही को उपदेश करने के लिए नारद जी आकर पहुंच गए। नारद जी आकर बोले, राजन, तुमने अपने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक हजारों पशुओं के बलि दी है। उनको आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारे मार्ग को अपेक्षा करते हुए वहां पे खड़े हैं। सब दंड देंगे तुम्हें, क्योंकि इतने पशुओं को तुमने यज्ञ में बलि प्रदान की है, जो कि सर्वथा अनुचित है। आजकल लोग यही करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। ग्रंथ में भी लिखा है, बलि के बारे में बहुत चर्चा होते हैं ग्रंथों में। ये शास्त्रीय है या अशास्त्रीय है क्या नहीं है। देखिए, शास्त्र में तो बहुत सारा विधान दिया गया है, उसके बारे में स्पष्टता से लिखा हुआ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बलि प्रकरण को अगर आप शास्त्र में देखेंगे, उससे लिखा गया है भगवती बलि से प्रसन्न होती है। आपने कोई काम है उसको पूरा कर देगी। ठीक उसके नीचे ही यह लिखा है, बलि प्रदान करने वाले को अवश्य ही नरक की प्राप्ति होगी, उसका उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है, उसका अधोगति होने वाला है। स्पष्ट लिखा हुआ है। कितने मूर्ख हैं देखिए प्राणी। उनको शास्त्र का भी अध्ययन पूरा से ठीक से नहीं करते, वो आधा अधूरा कर लेते हैं। बलि प्रदान करने से भगवती प्रसन्न होती है, पढ़ लिए शास्त्र में। फिर पशुओं को, निर्मम पशुओं को लाकर काटने लगे। पर उसी में ही लिखा हुआ है शास्त्र में, बलि प्रदान करने वाले को कभी भी उत्तम गति प्राप्त नहीं हो सकते। उसको नरक देखना होगा, नरक की यंत्रणा भोगना होगा, नरक ही प्राप्त होगा उसको। इसीलिए ये दुर्बुद्धि अपने मस्तक से निकाल देना चाहिए, ये समझना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखो, उनको श्रवण कराने के लिए पुरंजन उपाख्यान नारद जी श्रवण कराए। ये पुरंजन उपाख्यान भागवत जी का एक अद्भुत प्रसंग है, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है भागवत जी का पुरंजन उपाख्यान। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागत वत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये पुरंजन उपाख्यान
बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। ये पुरंजन उपाख्यान जो है, यहां पे यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी गृहस्थ है वो विषय वासनाओं में लिप्त होते हुए उसका अधोगति कैसे हो सकता है, यह लिखा हुआ है पुरंजन उपाख्यान में। अधोगति का कितना अधोगति तक जीव नीचे गिर सकता है, हम लोगों का क्या हाल है, इसी को स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है। पाप करने से अपने आप को रोकना चाहिए, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए और परमात्मा के प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। जो पुरंजन है वो राजा तो थे, उनके सखा जो थे उनका नाम था अभिज्ञात सखा। अभिज्ञात मतलब वो भगवान थे और पुरंजन जीव है। जीव और परम मतलब भगवान, ये दोनों मित्र हैं। जीव जब परम से अलग हो जाता है उसको दुख रूपी यंत्रणा का सामना करना होता है। पुरंजन का क्या हुआ, सारा पृथ्वी पर घुमा, हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखर पर उसको 9 द्वारों का एक नगर दिखा। ये 9 द्वार वाले नगर क्या है, ये शरीर है। पुरंजन जीवात्मा है, ये शरीर में 9 द्वार है कि नहीं, 9 द्वार है। ये शरीर में जीवात्मा आकर फंस जाता है। पुरंजन उसी तरह वो नगर में जाकर पहुंच गए और फंस गए, 9 द्वार वाली नगर में फंस गए। फिर अंदर घूमते हुए एक सुंदरी स्त्री को वहां पे देख ली। ये स्त्री मतलब ये क्या है, कामना है। कामना में हम लोग फंस जाते हैं। ये पुरंजन स्त्री के पास फंस गए। उनके नगर में 5 फन वाला एक द्वारपाल था, सांप था। वो जो सांप था 5 फन वाला, वो पंच प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, वही ये शरीर की रक्षा कर रहा है, पंच प्राण। इसको ऐसे समझना चाहिए। वो स्त्री बहुत सुंदरी थी, उनको विवाह करने का मन उनको हुआ। फिर वो नारी के साथ उनका ब्याह हो गया। 100 वर्ष तक वो पुरी में वो लोग आनंद में रहने लगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। वो जो स्त्री थी, वो रानी थी, वो पुरंजन को ठगता रहता था। उसके लिए, उसके मन में पुरंजन के लिए कोई प्रेम नहीं था। वो प्रेम करने का नाटक कर रही थी, मतलब पुरंजन ठगा गया। जो कामना के लिए हम लोग पागल होते हैं, वो कामना से असल में कुछ नहीं होता है, कुछ प्राप्ति नहीं होने वाला है कामना से। हम लोगों में ये बुद्धि नहीं है, इसीलिए हमको ये समझ में नहीं आता है। हम लोग समझते हैं कि हमें घर चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। उसमें हम लोग फंस जाते हैं, वो फंसा देती है हमें। फिर इसको, राजा को शिकार खेलने के लिए आदत था, वो शिकार खेलने के लिए चला गया। वो शिकार खेलने के लिए जैसे ही चला गया, रानी अपने महल में कुपित हो गई, कोप भवन में चली गई। फिर पुरंजन आकर उसको समझाने लगे। यही होता है हमारे साथ। अगर हम अपने मनमानी ढंग से कुछ करते हैं, वहां भी हम ठगे जाते हैं। अपने इंद्रियों को तृप्त करना होता है हमें। इंद्रियों को अगर हम लोग संतुष्ट नहीं रखते हैं तो इंद्रिय क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अपने चित्त का स्थिति ही बिगड़ जाता है साधकों का, विद्रोह कर देते हैं इंद्रिय। इंद्रियों को कोई वासना चाहिए, कोई भोग चाहिए, भोग सामग्री चाहिए, अगर उनको नहीं मिले वो उपद्रव करते हुए विद्रोह कर देते। ये नारी भी यही की, उसको वो समझाने लगे।
फिर पुरंजनी उसके आधे जवानी बीत गई, 100 पुत्र और 110 कन्या हुए, उनका अच्छा प्रभाव था। चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज था, उसके अधीन में 308 गंधर्व रहते थे। वो गंधर्वराज पुरंजन के नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया, पुरंजन के ऊपर आक्रमण कर दिए, उसके नगर को लूटने लगे। जो 5 फन वाले सांप था वो रोकने के लिए प्रारंभ किया उनको। वो सर्प 100 साल तक युद्ध करता रहा। ये 100 साल क्या है? हमारी आयु है। ये प्राण अपान व्यान उदान समान ये युद्ध करते रहते हैं। किसके साथ? काल के साथ। जब हार जाते हैं तब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है। यही तत्व है, ये उपनिषदों का तत्व है जो पुरंजन उपाख्यान में बताया गया है। पुरंजनी पुरंजन सब चौंक गए, सबको बहुत चिंता हुई। एक काल कन्या थी, वो काल कन्या वर खोजने के लिए भटकती रहती थी। वो घूमती हुई आकर वहां पे पहुंच गई। वो प्रार्थना की कि आप मुझे पति रूप में स्वीकार कीजिए, और वो कन्या पुरंजन को फिर से विवाह कर ली। विवाह करने का संकल्प करके आकर विवाह कर ली। फिर आगे वो ज्यादा फंसते गए। फिर काल कन्या का प्रभाव उनके ऊपर होता गया, वो विषयासक्त हो गए। वो चंडवेग जो गंधर्व अधिपति था उसके द्वारा ये हार गए। उनका प्राण गया, राज्य गया, सब कुछ गया। फिर दूसरे जन्म में उनको स्त्री शरीर प्राप्त हुआ। वो स्त्री शरीर में भी विलक्षण हुआ। द्रविड़ देश में एक राजा के साथ इनका विवाह हुआ, दक्षिण भारत में। उनके पुत्र पौत्रादि फिर हो गए, वहां पे भी उनका विस्तार होने लगा। फिर उनके जो पति थे समय आने पर वो भी मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तब भी पुरंजन को वैराग्य नहीं हुआ, वो आसक्ति में डूब गए थे पुरंजन उस शरीर में, क्योंकि पुरंजन का शरीर स्त्री शरीर था। तब उसको समझाने के लिए भगवान अभिज्ञात सखा के रूप में आकर पहुंच गए। वही है कथा। जीव को संसार से निकालते हुए भगवान के तरफ लगाने वाले का साधन क्या है? कथा। ये कथा ही अभिज्ञात सखा है। कथा ही जीव को भगवान के पास लगा सकता है। ये पुरंजन उपाख्यान को ऐसे ही समझना चाहिए। अब देखिए, ये पुरंजन उपाख्यान प्राचीन वरिह को नारद जी सुनाए और उनको विज्ञान उदय हुआ। वो बोले कि आज से हम पशु हिंसा को छोड़ते हैं और भगवान के आराधना में आज से लग जाएंगे और हमसे चूक नहीं होने वाला है आगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए, प्रचेता समुद्र के अंदर रुद्रगीत का गान कर रहे थे। उसमें 10,000 साल बीत गया। फिर भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए। भगवान नारायण को वो लोग स्तुति करने लगे। भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर आए थे, उनको स्तुति करने लगे। भगवान बोले, तुमका सबका कल्याण होगा, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझे वरदान मांग लो। जो सायंकाल और प्रातःकाल रुद्रगीत से मेरे स्तुति करेंगे, मैं उनको अभिष्ट वर प्रदान करूंगा और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम जाओ लोक में अपने संसार का विस्तार करो, तुम्हारे बहुत विख्यात पुत्र होंगे।
और इसी तरह प्रचेताओं को आशीर्वाद भगवान दिए। प्रचेता भगवान को स्तुति किए। प्रचेताओं को अंतिम काल में फिर नारद जी उपदेश किए। मनुष्य का वही जन्म जन्म है, वही कर्म कर्म है, वही आयु आयु है, वही मन सफल है, वही वाणी सफल है, जिससे भगवान श्री हरि का स्तवन किया जाता है। नहीं तो कुछ भी कर लो, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सबका सार है भगवत शरणागति। अब देखो, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ऐसे कथा सुनाए, भगवत चरित्र सुनाए। विदुर जी मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किए कि आपके कृपा से आज हम कृतार्थ हो गए। फिर मैत्रेय जी उनको विदुर जी वहां पे प्रणाम किए। फिर विदुर जी आज्ञा लेकर हस्तिनापुर चले गए। यहाँ पे विदुर मैत्रेय संवाद पूरा होता है और चतुर्थ स्कंद की कथा पूरी होती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आगे फिर पंचम स्कंद से जो कथा है उसमें मैत्रेय विदुर संवाद नहीं आएगा, वो सुख परीक्षित संवाद है आगे का जो चरित्र है। और आगे का चरित्र पंचम स्कंद में हम लोग प्रियव्रत चरित्र से कथा का श्रवण करेंगे। पंचम स्कंद में भी विलक्षण कथा है, प्रियव्रत चरित्र है, 28 नरकों का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है, कौन से लोक में भगवान कौन से स्वरूप में है, कौन उनका आराधना कर रहे हैं, आदि अनेक अद्भुत अद्भुत प्रसंग उसमें है पंचम स्कंद में। वो सब कथा हम लोग कल के कथा के सत्र में श्रवण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।